12 उसके लिहाज से हमने हमेशा एक ही मुद्दे पर बात की कि नरेंद्र मोदी जो है वो एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, लेकिन अभी आपने खुद ही बोला कि तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ उन्होंने बना कर रखी हुई है। अगर उन्होंने तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ बना कर रखी हुई है तो एंटी मुस्लिम या एंटी इस्लाम कैसे हो गए? ये है कि कुछ बीच में बातें हो भी सकती हैं, लेकिन मैं फिर अगेन कहूँगी नरेंद्र मोदी साहब जो हैं बड़ा अच्छी तरीके से चलते हैं, बड़ा स्मार्टली जो है वो चलते हैं। वो हर एक से बना के इसलिए भी रखते हैं, ज़ाहिर बताऊँ उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी भी शो करवानी है, अपने कंट्री की भी जो इतना पीछे चले गए थे हर एक लिहाज से उन्होंने अपनी आवाम को भी आगे लाना है, वहाँ के टैलेंट को भी, तो वो किसी को डिनाई नहीं करते हैं। वो हर एक को अप्रिशिएट भी करते हैं और दूसरों की बात सुन के उसका इतना एग्रेसिव भी नहीं होते, वो टाइम पर उसका जवाब देते हैं। इसीलिए ये एक स्मार्ट उनका तरीका है चलने का कि सबको लेके भी चलना, थोड़ा अगेंस्ट भी हैं तो वो इतना जाहिर नहीं करते। आपको नहीं लगता हमारे सियासतदानों को इंडिया के सियासतदानों से कुछ सीखने की ज़रूरत है? बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई आपको बुरी बात नहीं है। मैं भी यही कहती हूँ कोई क्या ऐसी उनकी टेक्निक्स हैं, क्या टिप्स हैं, क्या वो आपस में कम्युनिकेशन करते हैं, थोड़ा सा तब पता चलेगा जब हम उनके अंदर जाएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा बेहतरी लाने के लिए किसी के साथ वैसे बातचीत कर लें, उनकी कोई टिप्स ले लें। पाकिस्तान के मुंह के ऊपर G20 का इजलास जो है, जो कि उन्होंने श्रीनगर जम्मू कश्मीर में किया, एक ज़ोरदार तमाचा है, क्योंकि पाकिस्तान ने इस्लामी ममालिक को बोला था कि वो इस सबमिट का बायकॉट करें, लेकिन उसके बावजूद भी OIC के मेंबर्स ने इस मीटिंग को अटेंड किया है, जो कि इंडिया होस्ट कर रहा है। अगर हम एक बात को देखें, दुनिया के तमाम ममालिक, वो चाहे मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं, या कि वो मज़हब की बुनियाद पर आज़ाद हुए हैं या नॉन मज़हब हैं, जिस तरह के भी हैं, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, वो अपने इकनॉमिक को सबसे पहले प्रेफर करते हैं। इसी तरह से तमाम ममालिक जो इस इजलास में शरीक हुए हैं, वो उनका अच्छा खासा जो इकनॉमिक है उनके इंडिया के साथ ट्रेडिंग की वजह से हो रही है, वो पाकिस्तान की वजह से। पाकिस्तान का रोल क्या है अपने इस रीजन में या इस दुनिया में? मेरे ख्याल से कोई ख़ास रोल ही नहीं है। पाकिस्तान का रोल इन तमाम ममालिक के लिए एक ऐसा है जैसे कि मोहल्ले का एक गरीब शख्स, तो उनको उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि उसकी सूरत हाल क्या है। सेम इसी तरह से उनके बाइकाट ना करने की वजह भी यही है, उनकी ज़्यादातर ट्रेडिंग और मफाद इंडिया के साथ हैं, ना कि पाकिस्तान के साथ हैं, और उन्होंने अपने मफादात को ही तरजीह दिया है। सर, अभी रिसेंटली मैंने देखा कि आप Y20 की मीटिंग के अंदर थी, ऐसा समिट जिसके अंदर टर्की तक आया हुआ था, चाइना मस्कर आ गया, और जो अरेंजमेंट्स हमें नजर आ रहे थे ऑन स्क्रीन, जो हम देख पा रहे थे, दैट वाज अमेजिंग। उसको लेकर पाकिस्तान की तो आंखें खुली रह गई हैं, बल्कि ना सिर्फ पाकिस्तान, पूरी दुनिया सोच रही थी अगर Y20 में ये हाल है तो G20 में क्या होगा, क्या कहेंगी? राइट, जैसे कि कश्मीर में Y20 होना, G20 होना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। यहाँ की यूथ के लिए इट्स मतलब सबसे बड़ा दरवाज़ा है ये, to open it for their betterment, for their employment, for broadening their vision, उनके लिए और एम्प्लॉयमेंट के वसीले खड़ा करना। तो मैं ये समझती हूँ कि इंडिया की प्रेसिडेंसी में कश्मीर में Y20 होना और उसमें मतलब पॉलिटिकल सारे जितने भी टॉपिक्स हैं वो सारे डिस्कस हुए। एंड जैसे कि एज आई वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया देयर एंड आई बिलोंग टू कश्मीर, सो ए कश्मीरी यूथ वाज रिप्रेजेंटिंग इंडिया, it's a big deal, and I got to interact with national panelists, international delegates, and all the delegates across the country, across the world, and of course I was feeling good here. I am getting to exchange my vision, my ideas, my views. तो मुझे लगता है उससे बड़ी बात और क्या ही हो सकती है for youth of Kashmir, and this is the very beginning. इंशाल्लाह इसके आगे अभी बहुत कुछ कश्मीर की यूथ के लिए होने वाला है। फरहाना, क्या इससे पहले कभी कश्मीरियों को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया था टू रिप्रेजेंट देमसेल्व्स? Of course not. I don't think. If you ask me, I may be wrong, but I don't think कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म इससे पहले कभी मिला है कश्मीरियों को। G20 is like leadership of 20 countries. It's a big deal. तो उसमें कश्मीरी यूथ अपने देश को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई थिंक ये पहला ऐसा मौका है जो कश्मीरी को मिला है, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर द ऑर्गेनाइजर्स कि उन्होंने कश्मीर में इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करने की सोची। अगर एनालिसिस किया जाए पाकिस्तान में वुमेन्स का और इंडियन वुमेन्स का, तो कहाँ दोनों को स्टैंड करता देखती हो? वुमेन एम्पावरमेंट किस कंट्री में ज़्यादा है? यार, विमेन एम्पावरमेंट की अगर आप बात करें ना, तो मुझे लगता है कि इंडिया में विमेन एम्पावरमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में इस वक्त लड़कियाँ लड़कों की निस्बत ज़्यादा तालीम तो हासिल कर रही हैं, लेकिन सिर्फ डिग्री हासिल करने के लिए, ताकि आगे जाकर अच्छे घर का रिश्ता उनको मिले। सर, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है या मोदी सरकार है
वो एंटी मुस्लिम है, उसके बावजूद भी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है। इसका मतलब है हम ये नहीं कह सकते कि मोदी सरकार एंटी मुस्लिम है या एंटी इस्लाम है। आयशा, क्या कहेंगी? G20 का इजलास हुआ है श्रीनगर जम्मू कश्मीर में और चाइना ने इसका बायकॉट किया था, तो फाइनली इंडिया ने इस पर अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहा है कि वी डोंट केयर। चाइना का इसमें लॉस है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगे, इंडिया को क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? बेसिकली जो है ना, इंडिया इस टाइम टॉप पावर पे है, उनकी हर एक चीज़ सेटल है, चाहे डेवलपमेंट देख लें, उनकी प्रोडक्शन देख लें, उन्होंने हर जगह अपना स्टेबल कर चुके हैं, उनको किसी के जाने या आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर वो किसी के साथ अटैच होंगे, वो सामने वाले का फ़ायदा है। अभी मैं आपको रिसेंट बताऊँ, US के जो हैं सदर बाइडन ने भी कहा है, उनसे ऑटोग्राफ मांगा नरेंद्र मोदी साहब से, और उन्होंने बाकी सिटीज़ को कहा कि इनके साथ ताल्लुकात बेहतर करें, इसमें आपका ही फ़ायदा है। आप ही देखिए, इतने बड़े वो सदर हैं, उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी है, तो जाहिर बात है वो इस टाइम टॉप लेवल पे नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं, और उनकी क्रिएटिविटी, उनका हैंडल करना, चाय वाले तो लोग उनको कह देते हैं, लेकिन हमने ये नहीं देखना, हमने देखना है वो संभाल किस तरह रहे हैं, उनके टेक्निक्स लेने चाहिए, सोचें वो किस तरह से इतना ग्रो कर गए हैं। आगे हम देखें, कुछ साल पहले हम आगे थे, वो पीछे थे, अब वो हमसे 20 साल आगे चले गए हैं। हमें उधर तक जाने के लिए 20 से 30 साल चाहिए, और किसको पता है कल किसने देखा। यार इसमें ना मैंने एक वीडियो की थी लास्ट तकरीबन समझ लो कोई 4 या 5 मंथ्स पहले, तो इसमें मैंने भी यही क्वेश्चन किया था कि वुमेंस को ज़्यादा जो है ना तरजीह कहाँ पे मिलती है, मतलब इम्पोर्टेंस किस मतलब कंट्री में ज़्यादा है, और मोस्टली हमारे पाकिस्तानियों ने ये जवाब दिया था इंडिया, और मैं भी आज यही कहूँगी इंडिया, क्योंकि पाकिस्तान में नो डाउट के बहुत ज़्यादा लड़कियां अभी आगे जा रही हैं, वो भी बहुत से घरों की, मोस्टली नहीं मैं कह सकती, मेजॉरिटी नहीं कह सकती, बहुत कम, क्योंकि पाकिस्तान में एक सोच है, पाकिस्तान क्योंकि एक इस्लामिक कंट्री है, तो मतलब ये है कि पर्दा बहुत ज़्यादा, और स्पेशली जो पुराने हमारे बावजूद है ना, जो मतलब बूढ़े जो बैठे हुए हैं, उनकी सोच एक ऐसी बनी हुई है कि लड़की को घर से निकालो तो ये समझ लो कि लड़की गई। तो मतलब ये चीज़ है कि हमारे अब यहाँ पर वो सोच बहुत हद तक रह गई है, ठीक है। अभी इंडिया में अगर देखते हैं तो कल्चर उनका बहुत ज़्यादा एक होता है ना कि वेस्टर्न है, ठीक है, अपना उनका कल्चर है, बट उस कल्चर में लड़कियाँ महफूज भी हैं बहुत हद तक। सर, हम तो हमेशा ये कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी है या मोदी सरकार है वो एंटी मुस्लिम है, उसके बावजूद भी इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ इंडिया के ताल्लुकात बड़े अच्छे हैं, लेकिन मोदी एक बात को लेके पुरइत्माद है कि वो इंडिया की मईशत को हमेशा से आगे लेके जा रहा है। वो चाहे अगर एंटी मुस्लिम है, एंटी इस्लाम है, तो मुस्लिम वाले के साथ ट्रेड क्यों करता है? हालांकि जब से मोदी इक़्तिदार में आया है, इंडिया का जो ट्रेडिंग का रुझान है या रिलेशंस है वो मुस्लिम ममालिक के साथ ज़्यादा है। यूएई के जितने भी कंट्रीज़ हैं वो इंडिया को वीज़े में बहुत सी सहूलियात दे रहे हैं, तो ये बात कतई निकल आता है। ये यकीनन हमारी स्टेट का बयानिया हो सकता है या सियासतदानों का बयानिया हो सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं ऐसा नहीं समझता।